नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ATR सर और आप देख रहे हैं द मानसून एकेडमी IAS। थोड़े दिन पहले 90 के दशक में एक गाना होता था, 16 साल की जवानी ले गई मेरी जान, हाय हाय रे। मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ, आपको 90 के दशक की बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक मुद्दा बहुत चर्चा में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो सबसे ताज़ा तरीन सिफारिश है, यानी सीधी जुबान में कहें तो अब बच्चों को आपसी सहमति के से सेक्स करने के लिए 18 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो 16 साल में ही इस लायक हो सकते हैं। अगर सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच की सिफारिश को मान लिया तो कहने का मतलब है मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर बेंच है हाई कोर्ट की, उन्होंने सिफारिश करी है कि सहमति से सेक्स करने की जो उम्र है 18 साल के बदले में 16 साल होना चाहिए। हाई कोर्ट ने असल में केंद्र सरकार से कहा है कि सहमति से सेक्स करने की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर देनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? तो ये जो हाई कोर्ट है, जो बेंच है, इनका कहना है क्योंकि इंटरनेट की वजह से बच्चे अब जल्दी जवान हो जाते हैं। इंटरनेट की वजह से बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। इस तरीके का केस जो है मध्य प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र के नाबालिग लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शारीरिक संबंध बनाए हैं। और जब यह मामला सामने आता है तो उनके विरोध में पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया जाता है क्योंकि लड़की की सहमति के बावजूद भी, पास्को केस के अनुसार, लड़की के सहमति के बावजूद भी अगर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाता है तो वह क्राइम की श्रेणी में आता है। अब हाई कोर्ट ने और क्या कहा है, तो और किस जज ने ये फैसला दिया है, तो ग्वालियर बेंच के जो जस्टिस दीपक अग्रवाल हैं, उन्होंने एक याची FIR निरस्त करने की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा, IPC में 2013 में हुए संशोधन के चलते सहमति से संबंध बनाने की आयु को 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया था। 2013 में सहमति से जो सेक्स शारीरिक संबंध बनाने की जो ये थी 16 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया था। इसके चलते समाज का ताना बाना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये मेरा नहीं कहना है, ये जो जस्टिस दीपक अग्रवाल है इनका कहना है। जस्टिस अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा, सोशल मीडिया और इंटरनेट की सुविधा के चलते बच्चे आजकल 14 साल की आयु में ही बच्चे जवान हो रहे हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर सहमति से संबंध बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में युवा कतई आरोपी नहीं है। ये केवल उस आयु का मामला है जिसमें वे युवती के संपर्क में आए और शारीरिक संबंध स्थापित किए। कानून बनाने वालों ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आयु 16 साल तय की थी। आजकल अधिकांश क्रिमिनल केसों में पीड़िता की आयु 18 साल से कम होती है। इनका कहना है कि आज जो भी क्रिमिनल केस है उसमें पीड़िता की जो आयु है 18 साल से कम होती है और इसी विसंगति के कारण किशोर युवकों के साथ अन्याय होता है। इनका कहना है कि युवतियों का जो उम्र है सहमति से संबंध बनाने का 18 साल है, यानी 16 साल से ज़्यादा है। इसी से कारण किशोर युवकों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार से इन्होंने अनुरोध किया है कि पीड़िता की आयु को फिर से 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी जाए ताकि अन्याय का निवारण हो सके। इनका कहना है कि 16 से 18 साल करने के कारण युवकों के साथ, पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा है और उम्र फिर से 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी जानी चाहिए। अब इनके इस सुझाव पे लॉ कमीशन ने राय मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए लॉ कमीशन की ओर से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राय मांगी है। इसे लेकर लॉ कमीशन ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट का भी हवाला दिया है, जहां नाबालिग लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध के मामले ज़्यादातर सामने आए हैं। बात ऐसी है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट में ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें 16 साल
या उससे ज़्यादा उम्र की नाबालिग लड़कियों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शारीरिक संबंध बनाए हैं। जब ये मामला सामने आया है तो पॉस्को एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज कर दिया गया, क्योंकि लड़की की सहमति के बावजूद भी, पॉस्को एक्ट के अनुसार लड़की की सहमति होने के बावजूद भी अगर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध कोई भी इंसान, कोई भी युवक बनाता है तो वह क्राइम की श्रेणी में आता है। अब हम आकर के देखते हैं कि हमारे पड़ोसी और दुनिया के जो सबसे प्रगतिशील देश हैं कुछ, उनमें क्या उम्र है सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित करने का। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो यहाँ लड़की की उम्र 16 साल और लड़का का उम्र 18 साल होना चाहिए। हमारे पड़ोसी चाइना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लड़की की उम्र 20 साल और लड़के की 22 साल होनी चाहिए। पाकिस्तान में 16 साल और 18 साल का लड़का होना चाहिए, जो कि अभी हमारे यहाँ जो जस्टिस दीपक अग्रवाल हैं जिन्होंने मांग करी है, तो वो भी कह रहे हैं कि फिर से उम्र जो है 16 साल होनी चाहिए। अगर बांग्लादेश की मैं बात करूं तो यहाँ पे 18 साल है और लड़का 21 साल की उम्र में शारीरिक संबंध स्थापित कर सकता है। अब हम देखते हैं कि पॉस्को एक्ट जो है उसका दुरुपयोग कैसे होता है। तो पहले हम एक रिपोर्ट देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार ये रिपोर्ट कहता है कि बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि माता पिता अक्सर लड़कियों की कामुकता को नियंत्रित करने के लिए और उन्हें रिश्ता बनाने से रोकने के लिए पॉस्को एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ तक कि वो जो है अंतर जातीय या अंतर धार्मिक संबंधों से बचाने के लिए, अंतर जातीय यानी एक जो हिंदू है उसमें जितने भी उपकास्ट हैं उनके अंतर, या फिर धार्मिक जैसे कि हिंदू से मुस्लिम में, या हिंदू से ईसाई में, या मुस्लिम से ईसाई में, या हिंदू में या सिख में, इस तरीके से जो संबंध स्थापित होते हैं उससे हम अंतरधार्मिक संबंध कहते हैं। से बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं। बाल अधिकारकर्ताओं का तर्क है कि सहमति से यौन गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में लाना जीवन को बर्बाद कर रहा है, साथ ही न्याय प्रणाली पर भी सवाल पैदा कर रहे हैं। पॉस्को के ज़्यादातर जो मामले हैं रोमांटिक होते हैं। यही सर्वेक्षण कहता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने भी बताया गया है कि पॉस्को के ज़्यादातर जो मामले होते हैं रोमांटिक होते हैं, यानी कि आपसी सहमति से होते हैं, जिसमें लड़का या लड़की जो है समय से पहले जो संबंध बनाते हैं वो प्यार में पड़कर बनाते हैं। तो इनका कहना है कि पॉस्को के ज़्यादातर जो मामले होते हैं रोमांटिक होते हैं, जिसमें बाद में लड़के को बरी कर दिया जाता है। ऐसे मामले 2019 में 1609 या 93.8% आए। यानी इनका कहना है कि 2019 में जितने भी मामले आए उसमें से 1609 मामले यानी 93.8% आए, यानी सज़ा पाने वाले मामले बहुत कम थे। ये जो भी मामला है 1609 उसमें यानी 93.8% उसमें लड़के को बरी कर दिया गया था। 87.9% मामलों में लड़कियों ने आरोपी के साथ प्यार में होने की बात करी थी, जो बहुत बड़ा रेशियो है। 87.9%, लगभग 88% जो के मामले हैं उसमें लड़कियों ने आरोपी के साथ प्यार में होने की बात स्वीकार करी। पर यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि प्यार करना एक अच्छी चीज़ है, पर प्यार के नाम पर देश से खिलवाड़ करना वह भी समाज के लिए उचित नहीं है। अब आते हैं कि लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक ट्वीट हम देखते हैं, एक ट्वीट का उल्लेख करते हैं जिसमें पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का एक ट्वीट काफ़ी उल्लेखनीय रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि नाबालिग लड़कियों को प्रेम संबंधों का प्रलोभन देकर यौन शोषण करना अपराधियों का पुराना हथकंडा है। ये जो हमारे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों को प्रेम संबंध में प्रलोभन देकर यौन शोषण करना अपराधियों का पुराना हथकंडा है। उसको बचाने के लिए
आज भी पॉस्को प्रभावी अस्त्र है। आजकल प्रलोभन को सहमति मानकर इसे रोमांटिक रिश्ता कह देना पॉस्को को निष्प्रभावी बनाने का अभियान चल रहा है और यह अपराधियों का तुष्टीकरण है। इनका कहना है, प्रियंका कानूनगो का, कि उम्र में कम करना यानी 18 साल से 16 साल करना और इसको रोमांटिक रिश्ता को रूप देना, यह अपराधियों का तुष्टीकरण है। दूसरी बात, कम उम्र में देह के संबंधों में संलग्न होने से लड़कियों का शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही समस्याएं उत्पन्न होती, दोनों ही उनका विकास विकसित नहीं होता। इस कारण से उनके शारीरिक और मानसिक दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। तभी विवाह का जो उम्र है 18 साल रखा गया था, जिससे लड़कियों की देह और लड़की का मन दोनों ही परिपक्व हो पाए। इनका तीसरी बात, जो आज तक जितने भी धार्मिक संगठन हैं कुछ लोग, उनका एक बयान है कि धर्मांतरण का एक जरिया बनाया जा सकता है। कम उम्र में 16 साल की उम्र में जब देश में वोटिंग का अधिकार नहीं है, उस उम्र में सहमति से शारीरिक संबंध बनाना अपराधियों को तुष्टीकरण देना है, अपराधियों का तुष्टीकरण करने जैसा है। जब एक 18 साल से नीचे का बंदा वोट नहीं दे सकता, सरकार नहीं चुन सकती, तो अपने शरीर के ऊपर उसका अधिकार कैसे हो सकता है। तो इसमें कहा जाता है कि लगातार हम सोशल मीडिया में और बाकी जानकारी से हमको प्राप्त होता है कि कुछ समुदाय विशेष के लोग, जिसमें हिंदू मुस्लिमों पे आरोप लगाते हैं, मुस्लिम हिंदुओं पे आरोप लगाते हैं, सिख भी मुस्लिमों पे आरोप लगाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि समुदाय विशेष के लोग एक संगठित गिरोह चलाते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। यदि सहमति से संबंध बनाने की उम्र हम कम कर दें तो इन बच्चियों की तरह और मामले नहीं होंगे, और फिर तो इसमें कई मामलों में कार्रवाई भी नहीं की जाएगी, क्योंकि 14 से लेकर 16-17 साल की लड़कियों का मस्तिष्क उतना परिपक्व नहीं होता है कि वह षड्यंत्र और जाल को समझ पाए। इनका यह भी कहना है कि लड़कियों का जो शारीरिक शोषण के लिए, देह व्यापार के लिए जो तस्करी होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, और उनकी रक्षा करने के लिए जो अभी 18 साल उम्र रखा गया है काफ़ी प्रभावी है, क्योंकि उसमें कई ऐसी धाराएं हैं जो इन बच्चियों की रक्षा करता है। इस तरीके से इसमें किसी तरीके से कोई भी बदलाव करना कहीं से भी